और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के बिरला सभागार पहुंचे हैं, जहां महिला दिवस पर सम्मान कार्यक्रम हो रहा है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद हैं। हमारे बीच हैं श्रीमती मंजू शर्मा जी, माननीय सांसद जयपुर शहर। आपके स्वागत के लिए भी पुनः अनुरोध श्री ओपी बुनकर जी से, आप माननीय सांसद महोदया को ये पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, सम्मान करें। और ये छोटा सा स्मृति चिन्ह हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित। हमारे बीच है श्रीमती सौम्या गुर्जर, महापौर जयपुर ग्रेटर। डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी के स्वागत के लिए अनुरोध श्रीमती सीमा शर्मा, एडिशनल डायरेक्टर डब्ल्यूई। श्रीमती कुसुम यादव, माननीय महापौर जयपुर हेरिटेज। स्वागत के लिए भी पुनः अनुरोध श्री भारत भूषण गोयल जी से। हमारे बीच है माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी और सम्मानित मंच। आप सभी के लिए एक बार बहुत जोरदार करतल ध्वनि से आप सबका स्वागत और अभिनंदन। और स्वागत के इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करना चाहेंगे अतिरिक्त मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, आप आए और हमारे सभी मंचस्थ अतिथियों का और हमारी बहनों का, महिलाओं का शाब्दिक स्वागत करें। शाब्दिक स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित श्री कुलदीप रांका जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा साहब, मंच पर विराजमान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उप मुख्यमंत्री महोदया दिया कुमारी जी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार जी, मंचासीन आदरणीय सांसद महोदया मंजू शर्मा जी, यहाँ विराजमान मेयर जयपुर ग्रेटर सौम्या गुर्जर जी, विराजमान रमा चोपड़ा जी, यहाँ विराजमान हमारे नगर निगम हेरिटेज की मेयर महोदया कुसुम यादव जी, यहाँ पधारे हुई मातृशक्ति, हमारे विभाग और स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, सर्वप्रथम मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देना चाहता हूं। हमारी जो पौराणिक संस्कृति सभ्यता है उसमें नारी के महत्व के बारे में हम सब जानते हैं। एक श्लोक कहा जाता है, यत्र नारी यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारी पौराणिक मान्यताओं में सर्वोच्च स्थान नारी का रहा है, चाहे वो अध्यात्म के रूप में रहा हो, संस्कृति के रूप में रहा हो, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी जगह निर्णय में भागीदारी महिलाओं की रही है। लेकिन कालांतर में कुछ समस्याएं हुई और उसकी वजह से कई सामाजिक कुरीतियों ने स्थान लिया। यूनाइटेड नेशन ने काफी बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का एक संकल्प लिया। उसके पहले भारत में कई समाज सुधारकों ने उन्होंने प्रयास करके जो स्थिति समाज में महिलाओं की हो गई थी उसके विरुद्ध अपनी आवाज उठाई, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, स्वामी विवेकानंद हो, दयानंद सरस्वती हो, सावित्रीबाई फूले हो। और हमारे समाज में जो बाल विवाह की, कुपोषण की, पर्दे की, डायन प्रथा की और दहेज प्रथा की, पुरुष और महिला में भेद की, लैंगिक समानता जो समाप्त हुई, उसकी वजह से कई प्रकार के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भी हुए। हमारे जो फीमेल पार्टिसिपेशन रेट है वर्कफोर्स में, पिछले 5 वर्ष में ये काफी तीव्र गति से बढ़ी है। अभी जो लास्ट वीक डेटा रिलीज हुआ था उसमें
25% से बढ़ के 37% हुई है, जो कि एक बड़ा माइलस्टोन है। जब आज हम विश्व महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, तो हमें केवल वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को न देखते हुए हमारे यहाँ पे जो गार्गी और मैत्री जैसी विदुषी थी, उनके जमाने से देखते हैं कि नारी का सम्मान, नारी का स्थान, हर निर्णय में उनकी भागीदारी होती थी। अहिल्याबाई होलकर, झांसी की रानी, इनकी वीरता की कहानियां हम बचपन में सुनते थे। पन्नाधाय का जो त्याग था, मीरा की जो भक्ति थी, ये हमारे आइकन्स हैं। उनसे हम ले सकते हैं उनके विचारों को, उनसे प्रेरणा लेकर हम हमारे अनुसार महिलाओं के सशक्तिकरण का हिस्सा बन सकते हैं। अभी भी बाल विवाह समाप्त नहीं हुआ है। बिहार के बाद सबसे ज्यादा संख्या में बाल विवाह राजस्थान में होते हैं। काफी कुछ प्रगति हुई है, परिवर्तन हुआ है, जागृति आई है। कुपोषण की समस्या अभी समाप्त नहीं हुई है। पूरे भारत में अभी भी कुपोषण है, कई जगहों पर एक बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य की, बच्चों के जन्म से लेके उसके बाद तक सरकार के द्वारा कई कार्यक्रम किए जाते हैं, उसके माध्यम से उनको लाभान्वित किया जाता है। लेकिन अभी ये लड़ाई जो है कुप्रथाओं के खिलाफ, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, आर्थिक विषमताओं के खिलाफ अभी समाप्त नहीं हुई है। तो आज का दिन प्रासंगिक है और राज्य सरकार ने ऐसी कई योजनाओं का आज शुरुआत कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, जिससे कि इन विषमताओं को समाप्त किया जा सके, महिलाओं की हर निर्णय में भागीदारी बढ़ा सके। मैं एक बार पुनः आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्वागत करता हूं, कि उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर एक नया संसार बनाने का, एक नई सभ्यता को विकसित करने में अपनी भागीदारी देंगे। मैं आप सभी का एक बार पुनः इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अतिरिक्त मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग की अमृत आहार योजना के तहत 5 दिवस दूध वितरण की स्वीकृति जारी करना। पुनः अनुरोध। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित आवासीय संस्थानों में मेस भत्ता बढ़ाने के लिए स्वीकृति जारी करना। और अब मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना। ग्रामीण विकास विभाग की लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाले स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की 2.5% से घटाकर 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक के ऋण उपलब्ध कराए जाने के दिशा निर्देश जारी करना। और आप सबकी बहुत करतल ध्वनि के साथ आपका आभार, आपका धन्यवाद। देश प्रदेश की इस महिलाओं तक पहुंचे जोरदार तालियां। और ग्रामीण विकास विभाग के सोलर दीदी हेतु कैडर का गठन। आपकी तालियों में कहीं कमी नहीं होना चाहिए। एक के बाद एक भेंट और सौगातें आपको मिल रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया के। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए दिशा निर्देश जारी करना। कृषि और उद्यानिकी विभाग द्वारा नैनो डीएपी छिड़काव के लिए ड्रोन दीदी दिशा निर्देश जारी करना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया। और ये भेंट, ये सौगातें हम सबको मिली है माननीय मुख्यमंत्री जी और राजस्थान सरकार के द्वारा। एक बार फिर बहुत जोरदार तालियों से आप अपना आभार व्यक्त करें, अपना धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। और हमारे बीच हैं माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्रीमती दिया कुमारी जी। महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण जिनके हृदय में बसता है, जो माननीय उप मुख्यमंत्री और महिला बाल विकास के रूप में जी जान से, चेतना से, पूरी शक्ति से, संवेदना के साथ समर्पित है प्रदेश की महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए।
सचमुच ये एक सौभाग्य है। दीप सा प्रज्वलित व्यक्तित्व, स्वयं जलकर भी जग को रोशन करने वाली शख्सियत का प्रदेश की 70% आबादी महिलाओं और बच्चों की रहनुमा होना, बागबान होना। आपसे अनुरोध, अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती दिया कुमारी जी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी मेरी बहनों को और इस मंच पर भी हमारी जो बहनें हैं और हमारे जो बड़े भाई आए हैं, इस बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज पधारे हैं, आज बहुत सारे कार्यक्रम होने के बावजूद भी आपने इतना समय निकाला, सभी बहनों की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। आज आपने देखा कि मंच पर महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण, मैं तो कहूंगी सारी महिला शक्ति जयपुर तो पूर्ण रूप से एक वो बन गया है कि सारी हमारी जनप्रतिनिधि महिलाएं हैं। हमारी सांसद जी, हमारी मंजू बागमार जी जो हमारी राज्य मंत्री जी हैं, हमारी सौम्या जी जो हमारी ग्रेटर की मेयर है, हमारी हेरिटेज की मेयर, हमारी सारी जो बहनें हैं, कुसुम जी भी यहाँ हैं, हमारी रमा चोपड़ा जी भी हैं जो हमारी जिला प्रमुख हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमारे जो सचिव हैं अभी जिनको चार्ज मिला है, कुलदीप राका जी, और यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी मेरी बहनें, मैं आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ महिला दिवस की। आपको मैं धन्यवाद भी देती हूँ कि आप सब यहाँ आज पधारी, क्योंकि सुबह सुबह इतनी बड़ी संख्या में दूर दूर से जो बहनें पधारी हैं, ये अभी मैं मुख्यमंत्री जी से यही चर्चा कर रही थी कि आप सब यहाँ पधारी तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपका विश्वास किस पर है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर है। आपका विश्वास किस पर है? माननीय मुख्यमंत्री जी पर है। और जिस तरह से सरकार केंद्र में भी राज्य में भी लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिला को और मजबूत बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए काम कर रही, और इसीलिए आप लोग सब इतनी बड़ी संख्या में सुबह सुबह घर का सारा काम छोड़कर, क्योंकि आज महिला दिवस है, आज घर का काम पुरुष करेंगे, ये मन बना लेना यहाँ से, आज पुरुष करेंगे। और वैसे तो मैं मानती हूँ महिला दिवस रोज होता है, मुझे लगता है सारे जो यहाँ पुरुष बैठे हैं वो भी मेरी बात से, आप मेरी बात तो जरूर मानोगे कि आज का ही दिन नहीं है 8 मार्च, रोज महिलाओं का दिन होता है, लेकिन आज बहुत ही खास दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। बहुत समय के बाद ये जो एक दिन हमको मिला है, जिस दिन हम अपने आप को भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, इसको मना सकते हैं, आराम कर सकते हैं और वो कर सकते हैं जो हमें पसंद है। तो आप सबको मैं बहुत बधाई भी दूंगी। और जिस तरह से हमारी सरकार, इस बार आपने देखा होगा कि बजट में भी अभी बहुत सारे हमारी योजनाओं का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। तो ऐसे आपने देखा, जब से हमारी सरकार राजस्थान में बनी है तब से लेकर लगातार महिलाओं के लिए योजनाओं के माध्यम से, स्कीम्स के माध्यम से कुछ ना कुछ बजट में देना, बहुत कुछ बजट में देना, आपको लगातार हमारी सरकार आप लोगों के लिए प्रयास कर रही है कि हमारी राजस्थान की महिलाएं और कैसे आगे बढ़ें। तो आज आपने देखा बहुत सारी हमारी जो स्कीम्स हैं, सुपोषण न्यूट्री किट योजना की गाइडलाइंस जारी करी। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने अमृत आहार योजना के तहत 5 दिवस दूध वितरण की स्वीकृति जारी करी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10% मानदेय भी बढ़ाया है। ये भी मेरी सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई दूंगी कि हमारी सहयोगिनियां और हमारी जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको 10% हमने मानदेय बढ़ाया है। और लगातार आप लोगों के लिए चिंता कर रही है ये सरकार, आगे भी आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। आज बहुत सारी हमारी स्कीम्स का शुभारंभ हुआ है। हेल्थ सेक्टर में भी
बहुत कुछ आप लोगों को दिया है। हमारी जो लखपति दीदी हैं उनका भी हमने अब दायरा बढ़ाया है इस बार बजट में, और आगे भी आप लोगों के साथ मिलकर हमारी सरकार काम करेगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी आज इस अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने जिस तरह से ये जो जागरूकता बढ़ाई है, जो हमारा समाज है। पहले महिलाओं को अवसर भी इतना नहीं मिलता था, महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ने का भी अवसर नहीं मिलता था और आगे बढ़ने का भी नहीं मिलता था। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ किया है, हम उनका जितना धन्यवाद दें उतना कम होगा। हर योजना में जो केंद्र बिंदु है, सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है तो बहनों को मिल रहा है। अगर पुरुषों के खाते में पैसा डायरेक्टली जा रहा है तो किसको फायदा होता है? आप लोगों को होता है, क्योंकि आप जानती हैं कि पैसा इधर उधर नहीं जाएगा, सीधा घर के काम में जाएगा, जो जरूरतमंद की चीजें हैं उनमें जाएगा। वैसे ही उज्ज्वला योजना है, स्वच्छ भारत योजना है, सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा है तो हमारी बहनों को है, मुझे है, आपको है। तो ये एक बहुत बड़ा जो ये बदलाव आया है, परिवर्तन आया है हमारे देश में, उसके लिए तो मैं बहुत बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगी कि जिस तरह से मानसिकता में परिवर्तन आया है। अब हम सब ने देखा है, हमारे घर में बेटे हो चाहे बेटी हो, हम समान अवसर देते हैं। उनमें हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते कि बेटे को तो आगे बहुत पढ़ा रहे हैं, अच्छे कॉलेज में भेज रहे हैं और बेटी को नहीं कर रहे हैं। अब बेटी को भी आप ध्यान दे रहे हो कि बेटी को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर वो अपने करियर में कुछ करना चाहती है तो उसको हमको अवसर देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, और अपॉर्चुनिटीज बहुत है। अब हमने देखा कि स्टार्टअप्स में भी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं भागीदारी बन रही हैं। सारे जो स्टार्टअप्स हैं उसमें आपने देखा होगा कि जितनी बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो इनिशिएटिव ले रही हैं, वो आगे बढ़ा रही हैं। क्योंकि महिला को अगर अवसर मिलता है ना तो वो आकाश छू सकती है, पर अवसर मिलना चाहिए। तो मैं सबको कहना चाहूंगी कि हम सब अपने घर से शुरुआत करें। हमारे घर में हमारा जो समाज हम चाहते हैं कि परिवर्तन आए, वो जब तक हम हमारी मानसिकता में हमारे घर से वो शुरुआत नहीं करेंगे तब तक वो परिवर्तन नहीं आने वाला। तो आप सब लोग अपनी बेटियों को भी उतना ही अवसर दें जितना बेटों को देते हैं। सरकार अपनी ओर से हर समय प्रयास कर रही है और आगे भी करेगी कि योजनाओं के माध्यम से हर महिला को लाभ मिले। महिलाओं को कैसे मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, महिला कैसे इकोनॉमिकली और स्ट्रांग बन सकती है, सशक्त बन सकती है, उसमें आप लोगों की भी भागीदारी बहुत बहुत आवश्यक है। और आपसे मिलते भी रहेंगे। आपने देखा होगा इस बार बजट से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आप सभी महिला संगठनों से राय ली, सजेशंस लिए कि आप क्या चाहती हैं बजट में, और इसीलिए आपने देखा कि बजट ऐसा बना है जिसमें महिलाओं के लिए बहुत कुछ है। वो कहां से आया? वो आप लोगों ने जो हमको कहा, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे बजट में लेना है, महिलाओं को और देना है। महिला एक अलग नहीं है, आप 50% आबादी है, लेकिन मैं तो कहूंगी कि महिला अगर मन बना लेती है, और हम हर इलेक्शन में कहते हैं महिला अगर मन बना लेती है घर में क्या होगा, चाहे वो वोट हो, चाहे घर में खाना क्या बनाना है, चाहे क्या डिसीजन लेना है, अगर महिला घर की मन बना लेती है ना तो पुरुष को फॉलो करना पड़ता है। तो आप सब लोग 50% आबादी तो है, लेकिन 100% आबादी को आप लोग अफेक्ट करती हैं। जो आप कहती हैं वो तो होता ही है, सब मानेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी मानेंगे कि भाभी जी जो कहती हैं वो उनको करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं आप सभी से कहूंगी कि आप सब आगे बढ़े, हम सब मिलकर आगे बढ़े, और बहुत कुछ अभी होना बाकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारत तो विकसित भारत बनेगा ही, लेकिन राजस्थान भी एक विकसित राजस्थान बहुत जल्दी बनेगा। तो मैं एक बार सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ सभी बहनों का कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आई हैं। यहाँ तो सीटें कम पड़ गई, लेकिन आपकी संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छे शुभ संकेत है ये। बहुत बहुत आप सबको आभार, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्रीमती दिया कुमारी जी। सचमुच
प्रदेश की महिलाओं और बेटियों को समर्पित ये बजट, क्योंकि सजा नहीं सपना होती हैं बेटियां, गैरों के बीच अपना होती हैं बेटियां, रंगों से सजाती है आंगन, घरों का आंगन का मांडना होती है बेटियां। और ऐसे ही बेटियों का सम्मान भी आज हम यहाँ करने जा रहे हैं। सबसे पहले राजस्व विभाग के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को नहरी क्षेत्र में निःशुल्क आवंटन पत्र की एक छोटी सी स्लाइड। और आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले राजस्व विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को नहरी क्षेत्र में निःशुल्क 25 बीघा कृषि भूमि आवंटित की जानी है। माननीय से अनुरोध, सबसे पहले श्रीमती माननी कौशिक, पुत्री श्री अनिल कौशिक, ग्राम बदनौर, तहसील बदनौर, भीलवाड़ा, राजस्थान। 19वें एशियन गेम्स चाइना 2022 में राइफल शूटिंग के लिए आपको 25 बीघा कृषि भूमि आवंटित की जा रही है। ये है राजस्थान बदनौर की हमारी बेटी, जिसे आज माननीय के कर कमलों से ये 25 बीघा का आवंटन पत्र। आशा पुत्री श्री मोहर से हैं, झाझड़िया, चिड़ावा रोड, सिंघाना, झुंझुनू। पर्वतारोहण 2017 के इनके इस अचीवमेंट के लिए आज यहाँ